Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're going to continue 2023 का पास्ट पेपर है ये। तो 22 के अंदर क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ तक हमने किया था लास्ट टाइम। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा था प्रेशर रिसेप्टर्स दैट रिसीव डीप प्रेशर। ह्यूमन बॉडी के अंदर वो रिसेप्टर्स जो कि डीप प्रेशर को रिसीव करते हैं वो होते हैं कौन से? ऑप्शन सी और डी को तो आप एलिमिनेट कर दें, बाकी बात हमारे पास मेसेनर और पेसिनियन कॉर्पसल वाला ऑप्शन रहता है। जो मेसेनर कॉर्पसल होता है वो लाइट प्रेशर को, लाइट वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। ये ज़्यादातर हमारी लिप्स के ऊपर, हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर पाया जाता है कि रिसेप्टर। इसका काम होता है लाइट प्रेशर को, लाइट वाइब्रेशन को रिसीव करना। उसके बाद होता है पेसिनियन कॉर्पसल। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा हमारे पास? पेसिनियन कॉर्पसल। ये डीप प्रेशर को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। अगर आप 23 की बात करें, द केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द साइनेप्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स आर, यानी कि वो केमिकल मैसेंजर जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक एक्शन पोटेंशियल यानी कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, तो वो क्या होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। 24 द वैल्यू ऑफ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर आप बोल सकते हो एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 50 मिली वोल्ट्स, जिसे आप कन्वर्ट करते हो किसके अंदर? वोल्ट्स के अंदर, तो 0.05 वोल्ट्स बन जाता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के अंदर कह रहा है रेस्टिंग पोटेंशियल के दौरान क्या कंडीशन होती है? एक सेल मेरे पास अगर समझ जो एक न्यूरॉन है उसके अंदर क्या है? -70 रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, इतना हमें पता है। तो सेल के अंदर क्या होता है? नेगेटिव होता है, और सेल के बाहर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये कि जो आउटर सरफेस है सेल का, न्यूरॉन का, वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है अंदर वाले सरफेस से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर कह रहा है एक टिपिकल नर्व के अंदर एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन क्या होती है? एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन एक टिपिकल नर्व, यानी कि ये वेरी भी कर सकता है, लेकिन अगर आप जनरल एक टिपिकल नर्व की बात करें तो एक्शन पोटेंशियल या फिर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1 मिलीसेकेंड। उसके बाद 27 के अंदर व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का मेन काम होता है एक तो लेबर के दौरान यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस करवाना फॉर passing the baby from the canal, birth canal, और दूसरा हमारे पास इसका काम होता है जो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो मिल्क होता है उसको इजेक्ट करवाना, जो डक्ट होती है मिल्क की उसको डायलेट करना ताकि मिल्क इजेक्ट हो सके वहाँ से। एक और हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, प्रोलैक्टिन का फिर क्या काम होता है? प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क प्रोड्यूस करवाना। पी से प्रोड्यूस, पी से प्रोलैक्टिन, आप ऐसे याद कर सकते हो। और ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि मिल्क डक्ट को डायलेट करना, मिल्क को इजेक्ट करवाना। और ऑक्सीटोसिन को हमारे पास लव हार्मोन, केयर हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कहाँ से होता है? ये रिलीज़ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 28 NAD क्या है? NAD एक इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम है, ठीक है। खुद ही एक एंजाइम नहीं है, हार्मोन नहीं है, विटामिन नहीं है, इट्स कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होता है? एक तरीके का कोफैक्टर। कोफैक्टर के देखो एक कुछ एंजाइम्स को एक एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है टू फंक्शन, इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। अब कोफैक्टर की 3 टाइप्स होते हैं, एक कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक्टिवेटर। तो कोएंजाइम उनमें से एक है। अभी यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बाद में लिखेंगे अगली कुछ आने वाली वीडियोस के अंदर। इसके बाद आप AKU के भी पेपर्स को चेकआउट कर सकते हो विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, और आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस